नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। अब मुख्यमंत्री जी हमको नहीं लगता है कि सार्वजनिक सभाओं में कोई वक्तव्य देने लायक बचे हैं, जिससे आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो एक विशेष ज्ञान प्रकट किया, उसके बाद बिहार के वरिष्ठ नेता, देश के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी को बचाते फिर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बनारस और झारखंड की रैली को रद्द करना पड़ा। जदयू ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी का तानाशाही रवैया, हिटलरशाही रवैया के कारण जो है हम लोगों का कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो हास्यास्पद बन चुके हैं, वो किसी तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। दूसरे तरफ आप ही के पार्टी के नेता, आप ही के गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तो कहीं भी कार्यक्रम करवा सकते हैं। ये कैसा है दोहरा? देखिए, ये उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेताओं का जो बयान है, उसी में आपको दिख जाएगा कि वो बहाने बना रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। अब मुख्यमंत्री जी हमको नहीं लगता है कि सार्वजनिक सभाओं में कोई वक्तव्य देने लायक बचे हैं, जिससे आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो एक विशेष ज्ञान प्रकट किया, उसके बाद बिहार के वरिष्ठ नेता, देश के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी को बचाते फिर रहे हैं। वो सार्वजनिक सभाओं में उनको नहीं जाने दे रहे, अगर जा भी रहे तो उनको बोलने नहीं दे रहे। कई तरह की पाबंदियां हैं, तो ये स्पष्ट है उनके ही। अब आपने बयान देखा भी होगा कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होम्योपैथ के डॉक्टर भी हैं, शायद वो इलाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। उनका बयान है कि मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रमों के कारण और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के कारण इसको रद्द किया गया, आगे फिर कभी हम लोग तारीख लेंगे। उसके बाद जमा खान जी का कुछ बयान आता है, फिर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री श्रवण कुमार जी का बयान तो और भी कह लीजिए कि वो रात में सपने में उन्होंने क्या देखा होगा, वही बयान वो दे रहे हैं। उनको रात के सपने में जैसे बुलडोज़र का दहशत है, तो अब वो बयानों में भी बुलडोज़र की चर्चा कर दे रहे हैं। हम तो चुनौती देते हैं कि अगर उनके किसी सभा स्थल को अगर वहाँ की प्रशासन ने पहले अगर ऑर्डर दिया होगा और बाद में कैंसिल किया होगा, तो उसका वो प्रमाण दिखा दें। नहीं तो ऐसे अपने मन से कुछ बोल जाना और किसी बड़े नेता के ऊपर टिप्पणी करें या कि प्रधानमंत्री जी पर कोई बात कह के अपनी एक प्रासंगिकता वो मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं, तो ये अलग बात है। चूँकि अब जनता दल यूनाइटेड को कोई तवज्जो दे नहीं रहा, बिहार में ज़मीन है नहीं। हम तो चुनौती देते हैं ना कि आप छोड़िए ना, बनारस कहाँ जाइएगा, आप नालंदा में एक बड़ी सभा करके दिखा दीजिए, वहाँ तो लोग आपके साथ हैं नहीं। आप बनारस और काशी और काबा, ठीक है अंतिम दिन है तो काशी काबा लोग तलाशने जाते हैं, कुछ जगह मिल जाए वहाँ जाकर के बनारस में जो नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है उसको जाकर देखें। काशी का वो जो कॉरिडोर बनाया उन्होंने, विश्वनाथ टेम्पल का जो एक बड़ा विहंगम दृश्य उन्होंने खड़ा किया है, रुद्राक्ष वहाँ जो बना है, और भी कई चीज़ें, 80 घाट का, गंगा की सफाई जो है, ये तमाम चीज़ें जाकर के मुख्यमंत्री जी देख लेते तो अच्छा होता। चलिए सभा नहीं कर पाए, ऐसे ही टूरिस्ट बन करके चले जाइए, हम लोग व्यवस्था कर देते हैं। अगर कोई रोक रहा है आपको तो आप हमसे बात करिए। आपके नेता अगर अक्षम हो रहे हैं, उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए तो मारपीट कर लिए प्रशासन से, तो ये तो ऐसे ही लोग हैं ना, ये जाएंगे वहाँ और कुछ तमाशा खड़ा करेंगे। तो अगर उनको लग रहा है दिक्कत है तो हम लोग से बात करें, हम लोग उनका व्यवस्था कर देंगे। जाकर के अपना बनारस टहल के घूम के आके देखें, कुछ आबो हवा बदलेगा तो शायद भगवान शंकर का कुछ आशीर्वाद लगे कि कुछ ये जो होम्योपैथ वाले डॉक्टर जी या और कौन कौन लोग इलाज कर रहे हैं उससे कुछ निवृत्ति मिले। बिहार में उद्योग को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसके तहत वो तमाम देश विदेश के निवेशकों से भी मिले। लगता है कि बिहार में अब सचमुच में उद्योग जो है नीतीश कुमार के शासनकाल तक जो है वो सब कुछ शुरुआत हो जाएगी। अब 19 साल चचा को होने आया, 19 साल में आज तक वो एक सुई की फैक्ट्री लगवा नहीं पाए। अब भतीजा को गच्चा देते हैं, उसको कहते हैं कि यही बिहार चलाएगा, कभी किसी और को कुछ कहते हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चचा ने ठगा नहीं। अब ये बिजनेसमैन को भी केवल पूड़ी कचौड़ी खिलवाते हैं, बुला करके अपना जनता का पैसा है उसको फेंकते हैं, अपना एक तमाशा एक इवेंट बनाते हैं। कितना निवेश लगवा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है ना।
एक तो एमओयू की जो बात करते हैं वो राष्ट्रीय औसत उसका 15% के आसपास है, और बिहार का वो प्रतिशतता जो है और 0.5% में है। जितने एमओयू साइन होते हैं उसका 0.5% भी यहाँ पर निवेश होता नहीं है। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? जनता को, बिहार की जनता को अगर ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, 500 करोड़ का ये टनल लगा रहे हैं। गरीब जनता जो है इस ठंड में सिकुड़ रही है, उसके लिए कंबल नहीं खरीद पा रहे हैं। आपको पता होगा कि ये अभी ज़िलों में जो कंबल का आवंटन है उसकी राशि वो भेज नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़, ये हमने कहा ना कि ये सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक कौन सा बिजनेसमैन आएगा? इनके उप मुख्यमंत्री चेहरा छुपाए हुए हैं, वो निकल नहीं रहे, वो सभा में जा नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री जी के लगभग बड़े कार्यक्रमों का बायकॉट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे। आप कैसा सबमिट करा रहे हैं कि देश के तमाम दुनिया के उद्योगपति आए हैं, आप बिहार के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और कौन बिजनेस लगाएगा? इनका जो मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसका ये श्वेत पत्र जारी कर दें। जो जंगल राज के जो सब अपहरणकर्ता और जो लुटेरे लोग जो सारे लोग थे वो आज मंत्री बने बैठे हैं। आज बिजनेस समिट हो रहा है और कोर्ट में मर्डर हो रहा है, प्रतिदिन राजधानी की सड़कों पर खून बह रहा है। आपके यहाँ कोई बिजनेस लगाने आ रहा है? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोई काम करने की मंशा है नहीं। चुनाव आया है तो अपना एक इवेंट बना कर दिखा रहे हैं। नकली कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का एक वो कुछ चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि कोई इनके पास होमवर्क है नहीं, टीम है नहीं। एक अंतिम सवाल है कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। लगता है कि इस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन सा योजक बनेंगे, कौन क्या कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किनका क्या भूमिका होगा? जब पूरा ज़मीन खिसक गया, अब कुछ है ही नहीं तो बैठेंगे कौन और बैठेंगे कहाँ? एक एक इंडी अलायंस का जो घटक दल था वो आपस में सिर फोड़ लिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में और अन्य जगहों पर देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उम्मीदवार दिया था, किसी को 21 वोट, किसी को 42 वोट, किसी को 45 वोट आया। सपा की का अलग राग है, आपका अलग राग है, उधर ममता दीदी का अलग राग है। बैठ कौन रहा है? एक शरद चचा हैं तो उनकी तो पार्टी ही टूट गई। सारे लोग, चचा का झंडा है और डंडा कोई और ले गया। तो ये स्थिति है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उनका पार्टी ही बिखर गया। तो कोई ऐसा अभी देश में, और मैं तो कहता हूँ देश में नहीं दुनिया में, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने की ताकत अभी किसी में नहीं है। और नरेंद्र मोदी को कोई चुनाव हरा दे, एनडीए गठबंधन को कोई चुनाव हरा दे, ऐसा अभी तो मुझे फिलहाल अगले 10 वर्ष तक नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर का, जिनसे कई सवाल जो है पूछा गया है, अब उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी अकबर के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।